यूपी विधानसभा का चुनाव अगले साल है 2027 में। और अखिलेश यादव इस बार मुसलमानों के भरोसे हैं। मुसलमान अगर साथ देगा तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, साइकिल की सवारी निकल पड़ेगी। लेकिन भाजपा अपना खूंटा गाड़े है और इस बार चांस है भाजपा को घाटा होगा, क्योंकि चंदा का चोरी जो मामला आया है अयोध्या रामपुर मंदिर में, अयोध्या मंदिर में, तो वो भाजपा को घाटा देगा और अखिलेश सिंह यादव को नफा देगा। मुसलमान तो भाजपा को वोट देते नहीं हैं, इक्का दुक्का छोड़कर। तो अखिलेश सिंह यादव चाहते हैं मुसलमान पूरी तरह से सपा के पक्ष में आ जाए। यदि मुसलमान बटा नहीं तो, क्योंकि मुसलमान बढ़ता है, कुछ वोट बहन मायावती को जाता है और कुछ वोट समाजवादी पार्टी को जाता है। लेकिन अखिलेश सिंह यादव चाहते हैं कि हाँ, ये मुसलमान का जितना वोट है सब सपा को आ जाए, तब जाके ऐसा सच बात है। जब मुसलमान सारा वोट समाजवादी पार्टी को देगा तो समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, नहीं तो बटा तो फिर भाजपा मार ले जाएगी बाजी। और बहन जी मायावती जी का जो दलित वोट है वो तो है ही है, उनका जोड़ मजबूत है ही है। लेकिन केवल दलित वोट से बहन मायावती सत्ता में वापस थोड़ी आएंगे। उनको ओबीसी का भी वोट चाहिए, तब जाके फिर से वो सत्ता में आएंगी। लेकिन बहन मायावती जी कई साल सत्ता से बाहर हैं, तो केवल दलित वोट से वह मुश्किल है उनका जीतना। तो इस बार जो लड़ाई है वो है भाजपा और सपा के बीच। 2017 तक तो मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव थे, लेकिन 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ है। तो अखिलेश सिंह यादव चाहते हैं ये जो मंदिर में चोरी हुआ है चंदा का, उसका लाभ उठाएं। हमको लगता है भाजपा का के विरोध में समाजवादी पार्टी इसका खूब प्रचार करेगी। देखिएगा 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें अखिलेश सिंह यादव इस बात का जोर शोर से प्रयास करेंगे, क्योंकि ये तो हृदय स्थल है। अयोध्या जो यूपी का हृदय स्थल है, राम जी का जन्मभूमि है, तो इसलिए इसको आत्मा कह लीजिए यूपी का। तो इतना बड़ा मामला चोरी का हुआ है, तो इसको तो सपा और सपा का 3 वोट है। एक तो आपका यादव जी ही लोग हैं, अहिर का वोट मिलता ही है। जितने लोग अहिर हैं सब लोग यूपी में साइकिल पे वोट देंगे। और दूसरा उनका वोट मिलेगा मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमान तो भाजपा को वोट देते नहीं हैं, तो अब जाके वो सपा को ये देंगे। उनके पास यही विकल्प बचता है कि अपोजिशन में समाजवादी पार्टी है यूपी में, तो इन्हीं को फिर से लाया जाए। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है, ये कहना कि मुसलमान की वोट से जीत जाएंगे अखिलेश सिंह यादव। अखिलेश सिंह यादव को ओबीसी का वोट भी चाहिए, जैसे अन्य जातियां हैं, सोनार, बढ़ी, हजाम, खटीक बहुत महत्वपूर्ण जाति है। और खटीक हमेशा वोट देते आया है। कुछ खटीक बीजेपी को देते हैं और कुछ खटीक आपका बहन जी को, मायावती जी को देते हैं। तो देखिए, अगर ये खटीक जो वर्ग है बहुत बड़ा, एक पासी है, निषाद है। निषाद राज्य तो इस बार भाजपा के साथ गए थे। अगर वो कटते हैं तो अगर वो सपा के पास जाते हैं तो सपा को लाभ मिलेगा। कुर्मी है, ये भी अगर कुर्मी, धोबी, नाई अगर ये भी सपा को वोट देते हैं तो सपा बाजी मार ले जाएगी, क्योंकि ये अयोध्या का मामला जो है ये बहुत ही तूल पकड़ेगा 2027 में। और यही सब है। लेकिन एक भाजपा के कार्यकाल में एक बढ़िया काम हुआ है कि ये गुंडा राज जो है मतलब कम हुआ है। एकदम तो खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन ये लोग कह रहे कम हुआ है, सुशासन आया है। अब अखिलेश सिंह यादव की सबसे बड़ी कमी यही थी कि उनके राज्य में थोड़ा सा गुंडा राज ज़्यादा आया था, ऐसा लोग बतियाते रहते हैं चौराहे पर। लेकिन कहना मुश्किल है कि सुशासन तो अभी तो कायम कर रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक। लेकिन अयोध्या मामला
ऋणात्मक बनेगा, नेगेटिव लाएगा भाजपा के खिलाफ। तो अगला जो विधानसभा का चुनाव का टक्कर है वो सपा बनाम भाजपा होगा। तो साइकिल बनाम कमल का फूल, और तीसरा जो स्थान पर रहेंगी बहन मायावती। बहन मायावती का कोई नया स्टेटमेंट नहीं आया है चुनाव के संबंध में। उनका क्या नज़रिया है, क्या वो अयोध्या मामले को जोर शोर से उठाएंगे भाजपा के खिलाफ। तो वही एक मुख्य मुद्दा रहा है जो भाजपा के खिलाफ जाएगा। बाकी सुशासन और विकास तो भाजपा की कुंजी रही है, भाजपा का सबसे बड़ा हथियार रहा है। और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी डेवलप भी किया है विकास में और सुशासन में। 2030 तक यूपी का $1 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बनाने वाला लक्ष्य रखे हैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यादव। तो 2027 के विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा। देखने वाली बात होगा कि साइकिल जीतेगी या कमल का फूल।